नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज मैं एक अलग कहानी लेकर के आया हूं। तो कुछ दिनों पहले गीता पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई तो सपने में आए भगवान श्री कृष्ण। बहुत सुखद आश्चर्य था। मैंने भगवान से हालचाल पूछा, भगवान ने भी मेरा हालचाल पूछा। फिर मैंने पूछा भगवान से कि आपसे एक प्रश्न है। भगवान ने कहा निसंकोच पूछ सकते हो। मैंने कहा भगवान, मैंने सुना है कि मनुष्य का भाग जो है वो आप मनुष्य के पैदा होने से पहले लिख देते हो, क्या ये सच है? भगवान ने कहा ऑफ कोर्स 100% ये सही है। मैंने कहा भगवान ये बात सही है, तो एक और प्रश्न था मेरा कि क्या मैं अपना भाग्य देख सकता हूं? भगवान ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सीक्रेट चीज होती, फिर भी तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाग्य जरूर दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। तो भगवान मुझे ले गए, स्वर्ग में ले गए। बहुत विशाल कमरा था, इसमें चारों ओर करोड़ों फुल स्केप पड़े हुए थे, किताबें पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि इतना विशाल कमरा, इतनी किताबें भरी हुई। मेरा भगवान ये तो अति विशाल है। भगवान कहा 700 करोड़ लोगों की बात है भाई मेरे। 700 करोड़ लोगों का यहाँ हिसाब लिखा गया है, जीवन का लेखा जोखा लिखा गया है, उनका नसीब लिखा गया है। मैंने कहा भगवान मुझे और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे मोहल्ले के वाले जो लोग हैं उनका भविष्य जानना है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने एक फुल स्केप दिया मुझे। पहला पन्ना पलटा। पहले पन्ने में जो नाम आया था वो था मिस्टर पटेल, मेरे पड़ोसी। पढ़ के थोड़ा मुस्कान आ गई चेहरे पे, क्योंकि जो पेज था पूरा कोरा था, ब्लैंक। मैंने कहा मिस्टर पटेल भी खाली खाली हैं, उनका दिमाग भी खाली है, तो पेज ये जो फुल स्केप है, ये कागज है, उनका नसीब भी कोरा ही रहेगा। फिर उसके बाद मैंने अपना पन्ना पलटा। अहो आश्चर्यम, वो पन्ना भी पूरी तरह से खाली था, कुछ भी नहीं लिखा था। फिर मैंने दूसरा पन्ना पलटा, अलग अलग नाम आए, लेकिन हर पेज खाली था, किसी भी पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था। मैंने कहा भगवान दिस इज द लिमिट। हम मनुष्य लोग तो एक दूसरे को मूर्ख बनाते, आपने मुझे मूर्ख बनाया। भगवान ने कहा क्या बात है? मैंने कहा आप बोल रहे कि नसीब लिखा है, लेकिन ये तो सारे पेज खाली हैं या कुछ भी नहीं लिखा है। भगवान ने कहा कि मैं लिखा है, मगर ऐसी स्याही में लिखा है जो कुछ से कोई पढ़ नहीं सकता। हम लोग तुम्हारी वाली स्याही यूज नहीं करते, हमारी जो स्याही है वो इनविजिबल है, उसे कोई देख नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता। और हाँ, मैं हर मनुष्य के भाग्य में मात्र एक शब्द लिखता हूं। मैंने कहा भगवान अब तो लिमिट हो गई, आपने ऐसी स्याही से लिखा कि कोई पढ़ नहीं सकता, चलो ठीक है, मगर एक शब्द। एक मनुष्य 70, 75, 50 साल जीता है और आपके उसके पूरे जीवन की घटना, पूरे जीवन का भविष्य मात्र एक शब्द में, कैसे संभव है? भगवान ने कहा हाँ, अब मैं तुम्हें वो शब्द ही बताता हूं। मैं जब भी किसी मनुष्य का भाग्य लिखता हूं तो मैं उसमें मात्र एक शब्द लिखता हूं, तथास्तु, एज यू विश, जैसी तेरी इच्छा। भगवान ने कहा कि मैं हर मनुष्य के कान में यह कह देता हूं कि जो तू चाहेगा वही होगा। यानी मनुष्य अपने कर्मों के लिए, अपने भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार है। यदि कोई सुखी है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, यदि कोई दुखी है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। मैंने कहा भगवान दिस इज द लिमिट। अब कोई आदमी दुखी कैसे होना चाहेगा? भला कोई आदमी खुद दुखी होना चाहेगा फिर भी दुखी हो जाता है, ऐसा कैसे? भगवान ने कहा कि जो कर्म के जो बीज हैं, जो सोच के बीज है, वो मनुष्य बोता है। मनुष्य अपनी सोच के बीज बो देता है। उसकी जो सोच है वो उसका कर्म बनती है, कर्म उसका आदत बन जाता है और आदत उसका नसीब। मैंने कहा तो दुख कैसे आदमी ढूंढता है? बोले आदमी जो दुख के बीज है बहुत पहले बोता है और जो फसल है बाद में काटता है। आपने जो 5 साल पहले सोचा है उसका फल आपको तुरंत मिले ऐसा नहीं है। आपकी सोच का जो फल है आपको काफी दिनों बाद मिलता है। इसलिए मनुष्य सोच, कर्म और नसीब के बीच का जो कार्य कारण का संबंध है वो समझ नहीं पाता। मैंने कहा भगवान एक उदाहरण बताओ। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी जो थे मिस्टर पटेल, वो बीमार हुए थे, उन्हें पैरालाइज हो गया था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भगवान आप भी बड़े क्रूर हो, एक तो बेचारे का बिजनेस में लॉस हुआ और आपने उन्हें पैरालाइज भी कर दिया। भगवान का मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर पटेल जो थे वो बेईमानी कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर जब वो पूरी तरह से उनका बिजनेस ठप हो गया, अब बेईमानी करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिजनेस ठप हो गया तो उनके इस दिमाग में क्या आने लगा कि काश में ये जो कर्जदार जो मुझसे मांगने आते हैं इनसे छुटकारा पा जाऊं, मुझे अपनी ऑफिस में ना जाना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर वही हुआ, पैरालाइज।
वो पैरालाइज हो गए, उन्हें लकवा मार गया और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। तो इस तरह से मनुष्य अपनी सोच से बीज बोता है और उसकी फसल वो खुद काटता है और भगवान को बदनाम करता है। मैंने कहा, भगवान आपने मुझे जीवन का जो मंत्र दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भगवान से वादा भी किया कि आपने जो मुझे बताया है मैं सभी लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों से कहूंगा कि ये जो वीडियो देखकर आप जो लोग सीख रहे हो ये भी आप दूसरों को बताइएगा। जीवन का परम सत्य यही है, तथास्तु भगवान कह देते हैं, जो भी हमारा जीवन है, सफलता है निष्फलता है, उसके लिए जिम्मेदार हम मात्र हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।